ग्रहों की गति में अंतर का कारण पृथ्वी से ऊपर की तरफ जो ग्रह है, पहले क्या है? भूमि। भास्कराचार्य ने कहा है भूमे पिंडः शशांक ज्ञ कवि रवि कुजे जार की नक्षत्र कक्षा। इस तरह ग्रहों का जो क्रम है इस तरह है। आधुनिक क्रम ये है, सूर्य के चारों तरफ ये है, सूर्य केंद्र में है आधुनिक, और भास्कराचार्य के अनुसार केंद्र में पृथ्वी है। तो अब यहां से पृथ्वी गति के कारण क्या है वो आपको समझा रहा हूं। और सबसे लास्ट में अंत में कौन सा ग्रह है? शनि है। और शनि को मंद क्यों कहते हैं? शनि का नाम क्या है? मंद है। मंद ग्रह क्यों कहते हैं? धीरे चलता है। लेकिन धीरे चलने का कारण क्या है? लोग तो कह देता है कि मंद है, लेकिन उसका कारण क्या है? देखो, ये पृथ्वी है, सभी ग्रह को यहां नहीं लिखे हैं, दो चार को दे दिए हैं। तो इस क्रम से ग्रह है, और सबसे ऊपर में क्या है? शनि के, उसके बाद नक्षत्र कक्षा है। और ये जो ये अपने ही कक्षा में घूम रहे हैं सारे ग्रह। तो सबसे दूर क्या है? शनि है। शनि की कक्षा बहुत बड़ी है, उससे छोटी उससे नीचे वाले की है, उससे छोटी उसके नीचे वाले की है। सबसे कम चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से नजदीक है। तो जो पृथ्वी से जितना नजदीक होगा जो ग्रह, उसकी कक्षा छोटी है। योजनात्मक ये जो दूरी है वो बड़ी है। तो शनि की योजनात्मक दूरी बहुत बड़ी है। एक बात मान लीजिए, ये देखो, अब लोग कहते हैं कि ये मंद है क्योंकि उसको दूरी ज्यादा तय करना पड़ता है, बहुत बड़ी कक्षा है उसकी। तो जो दूरी ज्यादा कक्षा दूरी करने पड़ेंगे, उसको गति करने पड़ेंगे, तो टाइम तो लगेगा, चाहे गति उसके बराबर हो। तो कहने का मतलब सभी ग्रहों की गति क्या है? समान है, बड़ा है, बराबर है। सभी ग्रहों की गति क्या है? समान है। लेकिन उसकी जो दूरी है, कक्षा है, बहुत अलग अलग है। तो यहाँ पर शनि सबसे बड़ी कक्षा में घूमता है। तो अब यहाँ पर पृथ्वी से ऊपर चंद्रमा है, चंद्रमा की कक्षा छोटी है। अब देखो, यहां से शनि, यहां पर शनि 101 यहां पर आ गया, और वही सूर्य यहां से यहां आ गया। फिर बुध एक कक्षा में यहां से आ गया, और चंद्रमा यहां से यहां आ गया। अब देखते हैं यहां से जो पृथ्वी वासी है वो देख रहा है यहां पर कहां पर है। तो आप देखने वालों को भान होता है, लगता है कि ये जो शनि है इन ग्रहों से पीछे रह गया है, दिखाई में आता है ना। लेकिन इसके जो कोण है, कोणात्मक दूरी, ये देखिए, ये कोण है ना, यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये, तो इसके जो कोण है वो क्या है? सबसे ये शनि का जो कोणात्मक दूरी है, ये यहां से लेकर अब यहां से नापेंगे, ये छोटी है सबसे, और ये इससे बड़ी है, ये इससे जो जितने पृथ्वी की नजदीक है वो कोणात्मक दूरी वो ज्यादा है। कोणात्मक दूरी ज्यादा है, योजनात्मक दूरी कम है, लेकिन गति सबके समान है। अब ये जितना दूर यहां तक तय किया है, सूर्य भी उतना ही दूर
चलता है, तय किया है। शुक्र भी उतना ही, बुध भी उतना ही, और चंद्रमा भी उतना ही। लेकिन सूर्य चंद्रमा जो है पृथ्वी के एकदम नजदीक है ना। तो चूंकि उसकी कक्षा छोटी है, इसलिए जल्दी वो घूम कर चला जाता है। गति दोनों में समान है। वो दूरी कम होने के कारण वो जल्दी से रोड घूम जाता है। इसलिए सबसे ऊपर शनि है, शनि के ऊपर नक्षत्र कक्षा है, इसलिए चूंकि उसको बहुत दूर तय करना पड़ता है, इसलिए पृथ्वी वासियों को लगता है कि ये धीरे चलता है, इसलिए उसका नाम उन्होंने मंद रख दिया। तो शनि का दूसरा नाम क्या है? मंद है, इसलिए वो मंद ग्रह की कोटि में आगे मंद नाम पड़ गया। अब आधुनिक जो ग्रह की कक्षा है ये है। सूर्य के ऊपर क्या है? बुध है, बुध के ऊपर शुक्र है, शुक्र के ऊपर ये पृथ्वी है, मंगल है, गुरु, शनि, अरुण और वरुण है। इस तरह अब पृथ्वी के भी चारों तरफ कौन घूम रहा है? पृथ्वी के चारों तरफ कौन घूमता है? चंद्रमा। अब पृथ्वी किसके चारों तरफ घूमता है? पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, और पृथ्वी के चारों तरफ कौन घूम रहे हैं? चंद्रमा। सभी ग्रह के अपने उपग्रह है ना। भास्कराचार्य ने सभी ग्रहों के गति अपने ग्रंथों में लिख दिया है। उसको आप लोगों ने पढ़ना है, ग्रह की गति को पढ़ना है, फिर आगे हम इसके विषय में बात करेंगे। ठीक।